इस वीडियो में हम एक शंकु के वक्र और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड और टोटल सरफेस एरिया की गणना करेंगे। मान लीजिए कि हमें एक शंकु दे रखा है। इस शंकु की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और इस शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का हमें पता नहीं है। आइए इसे इस चित्र में अंकित कर लेते हैं। तो शंकु की ऊंचाई जो है हमें 28 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है, इसको लिख लेते हैं। और शंकु की त्रिज्या हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर के बराबर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का हमें पता नहीं है। वीडियो को 2 मिनट के लिए रोकिए और स्वयं से इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रयास करिए। चलिए साथ में हल करते हैं। पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल के बराबर, जहां पर आर हो गई त्रिज्या और एल हो गई स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ हमें एल का मान सीधे तौर पर नहीं दे रखा है, परंतु हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर एच और आर के पद में एल को व्यक्त कर सकते हैं। एल हो जाएगा वर्गमूल के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां से हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक और सूत्र मिल जाता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर गुणा वर्गमूल के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आइए अब आर और एच का मान इस सूत्र में प्रतिस्थापित कर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां से हमें सी ऐसे मिल जाएगा 22/7, हमने यहाँ पर पाई की जगह 22/7 लिखा है, गुणा 21 सेंटीमीटर गुणा वर्गमूल के अंदर 21 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम 21 को 3 गुणा 7 लिख सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं CSA यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुणा 3 गुणा 7 गुणा वर्गमूल के अंदर 21 का स्क्वायर हो गया 441 प्लस 28 का स्क्वायर हो गया 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से हमें सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे मिला? सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का गुणा करके। इसे आगे और सरल कर लेते हैं। 7 से 7 कट जाएगा। CSA बराबर आ जाएगा 22 गुणा 3 और इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें मिलेगा 1225 यानी कि वर्गमूल के अंदर 1225। तो यहां से हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया 22 गुणा 3 गुणा वर्गमूल के अंदर 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आगे और सरल कर लेते हैं। CSA बराबर आ गया 22 गुणा 3 गुणा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1225 का वर्गमूल होता है 35। इसको और सरल करेंगे तो CSA बराबर हमें मिल जाएगा 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सभी संख्याओं को जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2310। तो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस आधार के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। यहाँ पर आधार एक वृत्त है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल प्लस इस वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब यदि हम आर को उभयनिष्ठ ले लें तो यहां से हमें टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA बराबर मिल जाएगा पाई आर गुणा एल प्लस आर। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम CSA में सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर का मान निकालकर जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम इस नीचे वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आइए R और L के मान को हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। ध्यान दीजिए कि हमें पहले L का मान नहीं पता था, लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते टाइम हमने L की गणना कर ली थी। L का मान कुछ और नहीं, हमें 35 सेंटीमीटर मिला था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं L बराबर 35 सेंटीमीटर। अब L और R के मान को हम इस सूत्र में प्रतिस्थापित कर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TSA निकाल सकते हैं। तो ये बराबर आ जाएगा
पाई की जगह हमने लिख दिया 22/7 गुणा आर की जगह 21 गुणा एल की जगह 35 प्लस 21। इसको सरल कर लेंगे। यहां से हमें मिल जाएगा TSA बराबर 22/7 गुणा 21 गुणा 56। 35 प्लस 21 होता है 56। अब यहां से 21 कट जाएगा 7 से 3 बार और हमें TSA बराबर मिल जाएगा 22 गुणा 3 गुणा 56 जो कि होता है 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने देखा कि इस दिए गए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर।